नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए बिहार दरोगा के लिए जो आपको क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। आज उसी में हम लोग प्लासी मुख्य रूप से बंगाल का पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में, जिसमें प्लासी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिहार दरोगा में एक सवाल यहां से आता है। हालांकि ये टॉपिक पहले भी करा चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः थोड़ा अपडेट करके इसको करा रहा हूं। तो देख लीजिएगा, एक सवाल निश्चित यहां से रहता है, प्लासी से हो, बक्सर के युद्ध से हो। तो बक्सर का युद्ध मैं करा चुका हूं, प्लासी के युद्ध से एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखेंगे और हम लोग समझते भी चलेंगे। आइए देखिए, बंगाल में पहले प्रवेश करते हैं तो अंग्रेजों ने कब वहां अपना पैर पसारा जानते हैं? अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब बनाई? बंगाल की बात कर रहा है। अंग्रेजों ने कब बनाई प्रथम कोठी? क्योंकि सारे मतलब समस्या का जो कारण था वह अंग्रेज ही था। अंग्रेज ने ही जाकर के जो भी षड्यंत्र वगैरह है वो किया था। 1651 ईस्वी की बात है कि अंग्रेजों ने वहां अपनी पहली फैक्ट्री कोठी बनाई है बंगाल में, है ना। अंग्रेजों ने अपनी पहली जो कोठी बनाई है वह कब बनाई है? 1651। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। सीधा प्रश्न पूछेगा कि भैया अंग्रेजों ने कब, तो बताएंगे 1651 में पहली कोठी बंगाल में बनाई। आ जाइए, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, बनाई तो, लेकिन किसकी अनुमति ली थी? जो भाई बंगाल में उस समय कोई तो होगा ना, वहां शासन कर तो रहा होगा कोई, तो किसके अनुमति से? तो देखिए, जहांदार शाह, शाह शुजा, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह। शाह शुजा से अनुमति लेता है और वहां इसने पहली कोठी खोलता है। किससे अनुमति लेता है? शाह शुजा से। ध्यान रखिएगा, इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना है, विकल्प बी शाह शुजा से। कब? तो ईस्वी भी मैं बता चुका हूं। ईस्वी में क्या बताया हूं? 1651 में इसने अपनी पहली कोठी जो है वह यहां बनाई है, स्टेबल किया है। ठीक, आ जाइए। हम लोग जब प्लासी के युद्ध के आसपास पहुंचेंगे तो थोड़ा सा कहानी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न कैसे कैसे बनता है सब कुछ सीखेंगे। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को वार्षिक कर के बदले व्यापारिक छूट प्रदान की? यह भी एक सवाल आता है। तो 1717 की बात है। फर्रुखसियर मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को एक शाही फरमान दे देता है। कब दे देता है? तो ये 1717 में ये देता है और व्यापारिक छूट दे देता है। इसमें भी याद रखिएगा 1717, फर्रुखसियर। आइए, फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापारिक छूट किस वर्ष? तो मैं अभी बता चुका, 1717। आइए, अब आइए, अगर हम बंगाल मेन अभी यहां से स्टार्ट होगा, तो बंगाल में अगर हम बात करेंगे नवाबों की, तो ध्यान रखेंगे आप, पहला जो बनता है वो बनेगा आपका मुर्शीद कुली खां। देखिए यहां पर है ना, नहीं इसमें, हाँ है, तो मुर्शीद कुली खां है। तो याद रखना है, मुर्शीद कुली खां बनता है पहला। ठीक, उसके बाद बनता है सुजाउद्दीन। ये सीक्वेंस पूछता है, सुजाउद्दीन। फिर तीसरे नंबर पर बनता है सरफराज। ये नोट कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। फिर बनता है चौथे में अलीवर्दी खां। फिर बनता है सिराजुद्दौला। फिर बनता है मीर जाफर।
फिर बनता है मीर कासिम, फिर बन जाता है जाफर आके, लास्ट में फिर बनेगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। पूछेगा भैया बंगाल के जो नवाब है उसका सही क्रम इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा मुर्शीद कुली खान, दूसरा में आएगा सुजाउद्दीन, फिर आएगा सरफराज, फिर आएगा अली वर्दी खां, फिर आएगा सिराजुद्दौला, फिर आएगा मीर जाफर, फिर कासिम और फिर एक बार जाफर आता है। तो ये सीक्वेंस है, बहुत जरूरी है आपको याद रखना, क्योंकि यहां से सवाल आपको हिट करेगा, आएगा ही आएगा। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान किसने बनाया, तो मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान किसने बनाया, देखिए औरंगजेब, फर्रुखसियर, जहांदार शाह या मोहम्मद शाह। तो जाहिर सी बात है कि 1700 के आसपास ये सब काम हुआ था, औरंगजेब ही बनाया। किसने, औरंगजेब ने, है ना। और औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, तो वो होती है 1707 में, लेकिन उससे पहले जो है यह इसको मुर्शीद कुली खां को दीवान बनाया था उस समय, ध्यान रखना है। क्या बनाया था, दीवान बनाया था, ठीक ना। किसने बनाया था, औरंगजेब ने। तो यहां तक कम से कम आपको ये ध्यान देना है। आइए चलते हैं आगे, सवाल संख्या 6। किसने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद स्थानांतरित की थी। देखिए राजधानी परिवर्तन बंगाल का 2 बार होता है ना, 2 बार होता है, एक पहला वाला बदलता है और एक आखिरी वाला बदलता है। तो हमने पहला वाले का नाम बताया क्या था, मुर्शीद कुली खां, बताया था ना कि भैया पहले वाला जो था वह था मुर्शीद कुली, और आखिरी वाला कौन था, मीर कासिम। हालांकि जाफर फिर बनता है, लेकिन जो सीक्वेंस में आखिरी है वो मीर कासिम है ना। तो ये 2 लोग राजधानी परिवर्तन करेंगे, इनका दोनों का नाम याद रखिएगा, पहला वाला और एक मीर कासिम, ये दोनों राजधानी परिवर्तन करते हैं। तो इन दोनों से प्रश्न आपको पूछेगा। तो किसने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, तो इनके नाम में ही है भैया मुर्शिद, तो ये आप इजिली कर लोगे। या मकसूदाबाद कभी दे दे तो ध्यान रखना है कि मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद एक ही था, तो मुर्शीद कुली खां ने ये किया था, ये राजधानी हटा लिया। क्यों हटा लिया था, औरंगजेब के पोता अजीम उस शान, नाम याद रखिएगा, अजीम उस शान से इसका हो गया मतभेद। अब भाई राजधानी अगर इधर रहता तो वो हस्तक्षेप कर रहा था, इसलिए कहा कि नहीं हम एकदम दूर ले जाएंगे, और ये मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद ले गया था। तो ये भी ध्यान देना है आपको। सवाल संख्या 6, अजीम उस शान से इसकी हो गई थी भिड़ंत। किस मुगल सम्राट ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था, मुर्शीद कुली खां को, ये तो प्रश्न करा ही दिया हूं ना, तो ये औरंगजेब, सही आंसर ये तो करा ही दिया हूं। ये प्रश्न लगता है 2 बार आ गया है, ध्यान देंगे इसको, जरा सा देखेंगे, ये प्रश्न 2 बार आया है, नहीं सही है, 2 नहीं है। वहां आपको ध्यान दीजिए, वहां दीवान बनाया गया था, यहाँ सूबेदार बनाया है। तो दीवान औरंगजेब ने बनाया था, लेकिन सूबेदार जो है वह फर्रुखसियर ने बनाया है ना। ये 1717 नहीं, फर्रुखसियर ने बनाया, ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है यहां पर कि बंगाल का सूबेदार, तो फर्रुखसियर, और दीवान तो औरंगजेब। तो वो जो प्रश्न था वो था दीवान, यहां सूबेदार की बात की गई है, तो यहां सॉरी फर्रुखसियर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, है ना। तो यहां हो जाएगा फर्रुखसियर, क्योंकि यहां सूबेदार की बात की गई है, वहां दीवान की बात की गई थी। आइए 8वां सवाल। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की है, बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत। अब देखिए बंगाल में आ गया है मुर्शीद कुली खां, इसने ही एक प्रथा शुरू कर दिया जिसका नाम है इजारेदारी प्रथा। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछेगा कि भैया बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत या इजारेदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया है, तो बताएंगे मुर्शीद कुली खां, ये पहला आपको मिलेगा बंगाल का। आइए आगे चलते हैं। बंगाल का वह नवाब जिसने मुगलों को 2 करोड़ रुपया
घूस दे करके अपने पद को स्थायी बनवाया। अब देखिए, मुर्शीद कुली खां तो आया, उसको फर्रुखसियर ने सूबेदार बना दिया। इसके बाद कौन आता है? आता तो है सुजाउद्दीन, लेकिन सुजाउद्दीन का बहुत योगदान नहीं रहता है, इसलिए हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है सरफराज। कौन आता है? सरफराज। सरफराज का भी बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहेगा, बस सीक्वेंस है तो याद रखना पड़ेगा कि भाई कभी पूछ सकता है। तो मुर्शीद कुली खां, फिर आता है सुजाउद्दीन, फिर आता है सरफराज। अब जो आएगा वो आएगा अली वर्दी खां। कौन आएगा? अली वर्दी खां। चौथे नंबर पर अली वर्दी खां आएगा। अली वर्दी खां ने कुछ काम किया है जो एग्जाम में पूछता है आपसे। तो बंगाल का वह नवाब जिसने मुगलों को 2 करोड़ रुपया घूस दिया और अपने पद को ये स्थायी बनवाया। कहा कि भाई हमको डिस्टर्ब मत करना, पैसा एक बार ले लो फिर हमको डिस्टर्ब न करना। तो यह कौन था? तो यह था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां एक बार पैसा दे देता है, उसके बाद अपना कहता है अब हमको डिस्टर्ब न करना, हमको छोड़ दो स्थायी। तो सही आंसर हो जाता है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के बारे में एक सवाल और पूछा जाता है, ऐसे पूछता है कि बंगाल के किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि अगर इनको ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और अगर इनको छेड़ोगे तो ये काट काट करके मार डालेंगे। ऐसा स्टेटमेंट जो है वह अली वर्दी खां का है। तो यह भी प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा 2 करोड़ घूस दिया था अली वर्दी खां। याद कैसे रखना है? अली वर्दी, वर्दी के लिए इसने घूस दिया, ऐसे आप रिलेट करके याद रखोगे तो हो सकता है लंबे समय तक याद रहे। आइए देखिए, मैं इसी प्रश्न की बात कर रहा था कि भाई किसने जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और ये कहा था कि भाई अगर इनको नहीं छेड़ते हो तो ये शहद देंगी और अगर छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगे। ये अली वर्दी खां के स्टेटमेंट है। अली वर्दी खां, ध्यान रखेंगे ऑप्शन विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। आइए आगे 11वें नंबर प्रश्न। सिराजुद्दौला को कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अली वर्दी खां। अब आता है सिराजुद्दौला 5वें नंबर का। तो सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला, इसके बारे में थोड़ा विशेष पढ़ना पड़ेगा, यहां से प्रश्न आते हैं। सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को, कब? 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर जो है क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। तो ये प्रश्न बनता है कि कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला ने कब अधिकार किया है? तो 1756, 4 जून। सिराजुद्दौला के समय एक घटना और घटी थी, ब्लैक होल की घटना। यह भी प्रश्न पूछता है कि भाई ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय घटा है? ब्लैक होल है ना, तो ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय ही घटा है। तारीख भी पूछता है 20 जून, ये 4 जून है, इसके 16 दिन बाद 20 जून 1756 को ये ब्लैक होल की जो घटना है, ये डेट भी पूछेगा तो बताएंगे 20 जून 1756। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, यहां पर बस जान लीजिए ये 20 जून जो है ये होगा ब्लैक होल, लेकिन यहां कासिम बाजार पर तो 4 जून, यानी कि ए ऑप्शन सही। आइए 12। अच्छा देखिए, इसी की बात कर रहा था। ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब तो बता दिया कि कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 5वें नंबर, अगर सीक्वेंस की बात करोगे तो 5वें नंबर पर आएगा, है ना। और तारीख बता दिया 20 जून 1756। एक व्यक्ति था, नाम था उसका जेड हॉलवेल। क्या नाम था? जेड हॉलवेल, नाम याद रखिएगा।
ये जो ब्लैक होल की घटना है ना, ये इसी के द्वारा बताया गया कहानी है। ये कहता है कि सिराजुद्दौला भाई इतना क्रूर था, इतना क्रूर था कि इसने क्या किया कि एक 18 बाई 14 फीट के रूम में 18 बाई 14 फीट के रूम में 146 लोगों को बंद कर दिया, जिसमें 123 लोग मर गए, है ना। जिसमें कितने मर गए? 123 मर गए, बाकी 23 जो हैं वह बच गए, है ना। ये कहता है जेड हालवेल। बहुत सारे इतिहासकार इसको झूठा मानते हैं कि ये जेड हालवेल अपनी ख्याति पाने के लिए ऐसा कहा होगा। और जेड हालवेल ये भी कहा कि बाल बाल बच्चे हैं सब, ये 23 में हम भी शामिल थे। तब लोगों को और हो गया संदेह, ये फेंक रहा है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि 18 फीट के कमरे में 150 लोग कैसे आएगा? 18 फीट के कमरे में 150 लोग को बंद करना बड़ी बात है ना। कैसे बंद करेंगे 150 लोग को? तो ये इतिहासकारों का कहना है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन एग्जाम में तो पूछेगा, किसने भाई आंखों देखी इसकी करी? तो जेड हालवेल। तारीख 20 जून 1756, नवाब सिराजुद्दौला। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक ना। तो सिराजुद्दौला जो है वो सही यहां पर हो जाएगा। आइए 13, किसने कोलकाता का नाम अलीनगर रखा? तो अलीनगर की एक संधि भी होगी, है ना। ये सिराजुद्दौला ने ही रखा है, अभी संधि भी होगी, तारीख भी पूछेगा। आइए देखिए, अलीनगर का नाम सिराजुद्दौला नहीं रखा, एक संधि होती है, अंग्रेजों से ही होती है, जाहिर सी बात है। 9 फरवरी 1757। लेकिन अंग्रेज संधि तो कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहा था सिराजुद्दौला के खिलाफ। संधि कर लिया 9 फरवरी 1757 को, लेकिन इस संधि को पालन नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि अच्छा, संधि क्यों किए थे तब, जब उल्लंघन ही कर रहे थे, आओ तुमको ठंडा करते हैं। देखो, सिराजुद्दौला मजबूत था, अंग्रेज को हराता, बट सत्ता की लालच में अपने ही लोगों ने सिराजुद्दौला के साथ छल किया, कपट किया और इनकी मृत्यु तक कराया। तो सिराजुद्दौला को अपने ही लोग, इतिहास गवाह है, अगर आप पतन आपका होगा तो आपके अपने जरूर उसमें शामिल होंगे, अपनों के द्वारा ही षड्यंत्र करके आपको गिराया जा सकता है, क्योंकि आपकी सारी कमजोरी आपके अपने जो होते हैं उनको पता होता है। देखिए, जो बाहरी है, जो पराये हैं, दूर के हैं, आपकी कमजोरी उनको नहीं पता है, तो वो अगर आप पर आक्रमण करेंगे, आपको अगर फॉल कराना चाहेंगे, गिराना चाहेंगे, तो कठिन होगा, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो अपने हैं उनको आपका सब कुछ पता है, तो अपनों से बच के रहना। अपने जब लग जाएंगे ना तो विनाश करा देते हैं। अपनों पर थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट करना है, बाकी समझ बूझ के। देख रहे हैं अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है, और आगे चलेंगे इसी में। किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव। सिराजुद्दौला तो रहता ही है। देखिए, 56-57 में जो भी कार्य हो रहा है तो सिराजुद्दौला के ऊपर थोप देना है हम लोग को, ठीक ना। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, अब हम लोग प्लासी का युद्ध करते हैं। देखिए, प्लासी बंगाल में एक जगह है, गंगा नदी के किनारे, नदिया जिले में है। ये भी पूछ सकता है किस नदी, तो गंगा नदी, जिला नदिया। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि थोड़ा सा जान लें आप। प्लासी का युद्ध में मीर जाफर, है ना, है तो
सिराजुद्दौला की ही ओर से, लेकिन अंदर अंदर ये षड्यंत्र कर रहा है क्लाइव से मिलके और वाटसन से मिलके। वाटसन और क्लाइव से मिलके ये षड्यंत्र कर रहा है, जिसमें इसको साथ देने वाले जगत सेठ, आमीचंद व्यापारी और एक बैंकर, ये लोग सब मिल करके और इसके साथ छल कर रहे हैं। कह रहे हैं वाटसन, क्लाइव, आमीचंद, जगत सेठ, मीर जाफर, एक आध लोग और हैं, मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं कि बस उसको लाओ, प्लासी तक लाओ। तो प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र किया गया। किसने किया नाम भी बता दिया। तारीख पूछेगा तो तारीख है 23 जून 1757। देखिए, दो चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक ब्लैक होल की घटना, तो वह 20 जून को था। ब्लैक होल की घटना तो 20 जून 1756 को था। प्लासी के युद्ध तो 23 जून है ना, और 1757, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्लासी का युद्ध, इसमें षड्यंत्र करता है मीर जाफर और भी लोग मिलकर के, कहता है कि चलो इसको प्लासी तक लाओ, फिर इधर काम तमाम कर देंगे। इस युद्ध में इसका मीर जाफर का बेटा इसको मार देता है, सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें धोखेबाज मीर जाफर और आमीचंद, जगत सेठ, बैंकर, ये सब शामिल था। तो ध्यान रखिएगा। प्लासी के युद्ध में किसने नवाब को धोखा दिया? तो मीर जाफर था, है ना। ये तो बाद में है, ये सब तो पहले ही थे। तो मीर जाफर ने धोखा दिया था और मीर जाफर का ही लड़का उसको मीरन बहादुर जो है वो मार देता है। नाम याद रखिएगा, मीरन बहादुर उसकी हत्या करता है। प्लासी के युद्ध में किसने बंगाल के नवाब का साथ दिया? हाँ, एक व्यक्ति था मीर मदान। मीर मदान, इसने नवाब का साथ दिया। ये भी बेचारा युद्ध में मारा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो साथ दिए वो मारे जाएंगे, क्योंकि सारे तो लोग षड्यंत्रकारी हैं, सारे षड्यंत्रकारी हैं। तो ये मदान साथ दिया था, बाकी जो थे वो नहीं। ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये प्लासी के युद्ध के बाद ही बंगाल में जो है अंग्रेजी सत्ता स्थापित लगभग हो गई। लेकिन अगर वास्तविक रूप से कहा जाए तो भारत पर अंग्रेजों का जो अधिकार हो गया वास्तविक रूप से, वह बक्सर के युद्ध से होता है। प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र का परिणाम है, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपने शक्ति के बल पर, पावर के बल पर जीता था। फिलहाल यहां आंसर जो होगा वो होगा प्लासी का युद्ध। ठीक ना। किस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, सिराजुद्दौला इसी में मारा जाता है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, तो ये तो आप जान ही गए प्लासी का युद्ध, है ना। आइए, किसके बारे में यह कहा जाता है, कहावत बना था कि ये तो कर्नल क्लाइव का गधा है, गधा। जानिए ना किसको कहा होगा? मीर जाफर को, क्योंकि वही षड्यंत्र रच रहा था। कहा कि ये तो गधा है, उसका जो कहेगा वही करेगा। तो ये मीर जाफर था। अच्छा, जाफर और कासिम में कंफ्यूजन मत रखिएगा। पहले जे आता है ना, एबीसीडी पढ़े, फिर बाद में के आता है। तो पहले जाफर आया है, बाद में कासिम आया है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं जाफर और कासिम में कंफ्यूजन होता है। तो जाफर यानी पहले जे आता है, बाद में के आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मैं बताया था कि पहला वाला और आखिरी वाला। तो जाफर को भी अंग्रेज हटा देता है, कहता है अरे तू तो अपना के नहीं हुआ, तू हमारा क्या होगा रे, तुम अपने मालिक सिराजुद्दौला का नहीं हुआ, तुम हमारा क्या होगा। जाफर को भी हटा देता है तुरंत। फिर आता है मीर कासिम। तो ये क्या हो जाएगा? राजधानी मुंगेर स्थापित किया मीर कासिम ने। लेकिन ये कासिम कहा कि भाई इन सब चोंचला में हमको नहीं पड़ना है, हम दूर चलते हैं, तुम लोग के आसपास रहेंगे, तुम लोग खाली बवाल करोगे, षड्यंत्र रचोगे, ये सब हमको ठीक नहीं। ये चला गया मुंगेर, मुर्शिदाबाद से भी हटा करके। देखिए, पहला जो था मुर्शीद को लिखा, वो
मुर्शिदाबाद ले गया, लेकिन ये फिर कहा कि अब चलते हैं मुंगेर, इधर हम नहीं रहेंगे, मीर कासिम। लेकिन षड्यंत्रकारी आदमी फिर षड्यंत्र किया और हाथ पैर जोड़ा अंग्रेज से और कहा कि देख लीजिए, बना दीजिए इतना आप लोग के। अंग्रेज फिर इसको बना देता है, तो आखिर में फिर यही आ जाता है कासिम के बाद लास्ट में, ध्यान रखिएगा। आइए, किसे बंगाल का प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया? तो जाफर, जाहिर सी बात है, जाफर धोखेबाज था, उसको बनाया गया। जाफर मरा, कासिम बना, फिर कासिम मरा नहीं, जाफर के बाद कासिम बना, फिर कासिम को हटा करके जाफर को बना दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि की थी, तारीख भी बता दिया, 9 फरवरी 1757। तारीख आपको याद ही है। आइए, अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहां ले गया? तो मुंगेर। 2 बार राजधानी परिवर्तन, मुर्शीद कुली खां मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद, और मीर कासिम मुंगेर, दोनों याद रखिएगा। आइए, सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो सिराजुद्दौला के बाद बैठा था मीर जाफर, है ना। जाफर के बाद कासिम, फिर जाफर, ऐसा ध्यान रखिएगा। आइए, सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का कारण? तो क्लाइव की कूटनीति, षड्यंत्र, जो इनके लोगों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा था, इसी के परिणाम है कि वो हारे थे। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं थी क्लाइव को कि हरा दे। प्लासी कहां में है? बंगाल में, नदिया जिले में, गंगा नदी के किनारे। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है। बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? ये पहले ही बता चुका हूं। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, और फाइनली फिर जाफर आता है ना। यही सीक्वेंस है ना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? पहला तो होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा सी, फिर होगा डी, बी ए सी डी, यही होगा ना। ऐसे ही कह रहा था कि सीक्वेंस याद रखिएगा, नहीं एग्जाम में पूछ देगा तो भैया लगेगा कि अलीवर्दी था कि वो था। बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। ये मुर्शीद कुली खां ब्राह्मण था, लेकिन समझ ही रहे हैं आप, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। बस 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 बस। तो 30 सवाल एकदम धमाकेदार प्लासी और बंगाल से। 1-2 पॉइंट याद रखिए। पूछता है बंगाल में द्वैत शासन, तो 1765 याद रखिएगा। एक और पूछता है श्वेत विद्रोह भी हुआ था थोड़े दिन के बाद 1766 में, तो कभी पूछ दे श्वेत विद्रोह कब हुआ था, तो 1766। बाकी इतना प्रश्न अगर आप कर लिए हो तब तो आप नहीं छोड़ने वाले हो प्लासी या बंगाल से एक भी सवाल। तो चलिए, बाकी पीडीएफ के लिए आपको प्रोसेस पता ही है कि पीडीएफ कैसे दिया जा रहा है। टेलीग्राम जोड़ के या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके भी आप जानकारी ले सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।